कि मोतिहारी लोकसभा से मनीष कश्यप का सीट लगभग फाइनल बताया जा रहा है। उस पर लाठियां बरसाओ, छात्र आवाज उठाए उसको पीट दो, पत्रकार आवाज उठाए उसको। एक सांप अगर गर्भाशय में पीएम का वो देख रहे हैं, ये पीएम इज इक्वल टू हम लोग अब पलटी मार ही कहते हैं और कुछ नहीं कहते। आप देख रहे हैं सब तक न्यूज, मैं हूं जितेंद्र और मेरे साथ मोतिहारी के सुप्रसिद्ध स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ और भाजपा नेत्री डॉक्टर हेना चंद्रा है। विशेष मुद्दे पर बात होगी। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। हम जानना चाहेंगे मैम, पहला क्वेश्चन होगा आपसे कि बिहार में जो उथल पुथल मची हुई है राजनीतिक गलियारे में, क्या आप उसके बारे में कहना चाहेंगे? उथल पुथल जैसा शब्द जो आपने बोला है तो जाहिर सी बात है। और देखिए, उनके उथल पुथल को देख करके अब हमें, मैं क्या बोलूँ, कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है, इन लोगों पे तरस आ रहा है। क्योंकि ये सब, अरे अभी जो वर्तमान के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, आरजेडी जो महागठबंधन है, जो इसको हम लोग महाठगबंधन के नाम से भी कहते हैं, इन लोगों पर तरस ही किया जा सकता है। क्योंकि ये लोग बिल्कुल अपनी हार को पूरी तरह एक्सेप्ट कर चुके हैं। और देखिए ना, इनको समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में भी बनने जा रही है और अब हमारे बिहार में भी बनने जा रही है। इनको पूरी तरह से पता है। आज नीतीश जी जो नैतिकता की दुहाई दिया करते थे, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार होगा इसकी दुहाई दिया करते थे और हर जगह बोलते थे, सुशासन की बातें किया करते थे, और आज जो है और हाँ, आपको याद होगा कि कई नेताओं और मंत्रियों का सिर्फ मामूली एफआईआर होने पर उन्होंने इस्तीफा ले लिया था। उसमें मंजू वर्मा थी, हमारे जीतन राम मांझी थे और भी कई नेतागण थे, उन लोगों से इस्तीफा ले लिया था। लेकिन आज देखिए उनकी नैतिकता कहाँ चली गई। उनका ये जो भ्रष्टाचार का रोना रोते थे कि भ्रष्टाचार, हम लोग जीरो टॉलरेंस की बात किया करते थे कि हम लोग जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं भ्रष्टाचार को लेकर। आज चार्जशीटेड हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी को अपने बगल में बिठा करके सदन को चलाने की बात कर रहे हैं। खुद सोचिए ना, ये कैसी दोहरी नीति है। उनको खुद समझ में आ गया है, जो सपना पीएम का वो देख रहे हैं, ये पीएम इज इक्वल टू हम लोग अब पलटी मार ही कहते हैं और कुछ नहीं कहते हैं। हम लोग को यही लग रहा है, वो बार बार जो ये पलटने का काम किया करते हैं और स्वयं में ही जो विपक्षी एकता का बैठक करें या कुछ भी करें, आपस में ही इन लोगों की बन नहीं रही है। आज जदयू और आरजेडी के बीच में कैसा घमासान है ये सब लोग देख रहा है। शिक्षकों पे लाठियां बरसा रहे हैं, उथल पुथल तो होना ही है। जिन शिक्षकों ने, जब बैलेट पेपर खुला था ना पिछली बार, तो खुल के आरजेडी के सीट्स बढ़े थे, क्योंकि उन लोगों को इन्होंने झूठा वादा किया था 10 लाख नौकरी अपने पहले ये में हम करेंगे, पहली बार अपने कलम से आप लोग को 10 लाख की नौकरी देंगे। लेकिन आज वही शिक्षक अभ्यर्थियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है, महिलाओं के कपड़े फाड़ फाड़ के उनको घसीटा जा रहा है। पटना के आप जाकर के देखें, पटना में स्थितियाँ इतनी खराब हैं, उन लोगों को आतंकवादी का दर्जा दिया जा रहा है। आप कुछ भी कह रहे हैं। शिक्षकों का मांग भी तो जायज है ना मैम, कहा जा रहा है 1,70,461 शिक्षकों की बहाली हो रही है नई शिक्षक नीति के तहत, और उसके बाद डोमिसाइल कानून को जिस प्रकार से हटाया गया, वही तो कह रहे हैं ना कि जितना वादा किया सब वादा खिलाफी इन लोगों ने किया। ठीक है, इन लोगों को जाल में फंसा करके जो सीट्स लाने का काम किया, और ये आरजेडी जो इतनी सीटें लेकर के बिहार में आई और सबसे बड़ी पार्टी बनकर के जो उभरी थी, वो उन लोगों ने जितनी बातें कही, हर बात से वो लोग पलट गए। और नीतीश जी का तो खैर ये कैरेक्टर ही है, बार बार पलट जाना। उनके नाम के साथ ये जुड़ चुका है, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी यहाँ से ख़त्म हो गई है। अब जदयू ये जो जनता दल यूनाइटेड है, अब ये उनको पूरी तरह से, उनके आज के राजनीति करने वाले व्यक्ति तो नहीं है, इतने सालों से राजनीति कर रहे हैं भाई, 18 साल से मुख्यमंत्री हमारे बिहार के। वो व्यक्ति को खुद समझ में आ गया है कि अब उनके जो विधायकों पर जो वो पैनी नज़र रख रहे हैं ना, सबका फ़ोन टेप कर रहे हैं और सब कर रहे हैं, तो उनको कैसे पता चल रहा है कि किसकी किससे बात हो रही है। जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, आप भी सुने होंगे। अच्छा मैम, आपने बोला है कि 24 में भी बीजेपी की सरकार बनेगी केंद्र में, और 25 में भी बिहार में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। अगर 24 में बिहार अगर केंद्र में सरकार बनानी है, तो जैसे अभी 2 दिन पहले एक वायरल खबर चला है कि मोतिहारी लोकसभा से मनीष कश्यप का सीट लगभग फाइनल बताया जा रहा है बीजेपी से। अभी इस पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अभी किसी का भी कोई सीट फाइनल नहीं है, और जो होगा सबके सामने होगा। इस पर कोई टिप्पणी हम लोग कर ही नहीं सकते। अच्छा, मनीष कश्यप पर तमिलनाडु प्रकरण में जिस प्रकार से मनीष कश्यप फंसे हैं, उसके बारे में आप? मैंने मनीष कश्यप पे काफ़ी बार बोला है, आपने सुना होगा। और देखिए ना, बिहार की स्थिति ऐसी है, ये जो दोबारा से अघोषित रूप से जो ये लोग इमरजेंसी लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं समझ रही हूँ, जो अघोषित रूप से इमरजेंसी लागू करने का प्रयास करें, आप भी विरोध में बोलिएगा, आपको भी पकड़ के प्रयास करेंगे कि हम लोग जेल में डाल दें। इन लोग जो शिक्षक आवाज़ उठाए उस पर लाठियां बरसाओ, छात्र आवाज़ उठाए उसको पीट दो, पत्रकार आवाज़ उठाए उसको जेल में बंद करवा दो। ठीक है ना,
ये जो कर रहे हैं ना, पाप का घड़ा कभी तो भरता है, वो भर गया है और इन लोगों को ये एहसास भी हो गया है कि वो भर गया है और वो घड़ा अब फूटेगा। और इन लोगों, जदयू तो खैर ख़त्म है, वो तो अब पार्टी ही ध्वस्त हो चुकी है क्योंकि उनके विधायक भी कुछ इधर कुछ उधर सब खत्म होने वाले हैं और नीतीश कुमार का अस्तित्व तो अब नहीं बचने वाला है, वो ख़त्म होने वाले हैं। कुछ नहीं बचा है, वो जो सपना देख रहे हैं वो भी योग उनकी कुंडली में है नहीं। तो मैं ले दे के यही कहूँगी कि देखिए ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे बिहार में भी बनेगी, पूर्ण बहुमत की बनेगी और हमारे केंद्र में तो खैर बनना ही बनना है, उसमें तो कोई दो राय नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यह चर्चा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है भोपाल में अपने भाषण के दौरान, उसके बारे में आपका क्या पक्ष है? देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, जाहिर सी बात है एक घर में अगर हम 5 लोग रहते हैं तो क्या 5 के लिए अलग कानून होगा? ऐसा तो नहीं होगा। तो जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बातें अगर कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री तो इसमें गलत क्या है? हर किसी को अगर एक नज़र से देखना चाहते हैं तो उसमें गलत क्या है? कानून सबके लिए बराबर हो तो इसमें गलत क्या है? तो मैं चाहती हूँ ये बिल्कुल आना चाहिए, इसका स्वागत होना चाहिए, हर किसी को इसका स्वागत करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। पिछले एक सप्ताह से मोतिहारी एक फेक वायरल खबर से जूझ रहा है। बताया जा रहा है कि महिला ने सांप को जन्म दिया है। आप एक सुप्रसिद्ध स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आपको लोग देखते हैं, आपको लोग सुनना चाहते हैं और हम चाहेंगे कि अगर 9 महीने तक जिस प्रकार से एक माँ गर्भ में एक बच्चे को रखती है, इमेजिन हम लोग कर रहे हैं कि अगर उसी तरह से 9 माह एक सांप अगर गर्भाशय में रहता है तो वही स्थिति एकदम फेक है। आपने खुद ही बोला भी फेक है और मैं कई वीडियोस में मैंने भी इस बात का खंडन किया है, आप देखे होंगे और काफ़ी वो वीडियो भी वायरल हुआ है कुछ चैनलों पर। तो ये बिल्कुल फेक है। मैं पूर्ण जिम्मेदारी के साथ एज अ डॉक्टर, एज अ गायनेकोलॉजिस्ट मैं ये बात कहूँगी कि ये बिल्कुल भी संभव नहीं है कि गर्भाशय में एक ही बार नाग आके बैठ जाए और वो जन्म ले ले। ये सब शिगुफा है, ये सब सोशल मीडिया का ये फैलाया हुआ जो है ना, ये सब को टीआरपी के लिए कहिए चाहे किसी भी चीज़ के लिए कहिए, ये बातें ये अफवाह है। और इस तरह की भ्रामक खबरें प्लीज़ इन चीज़ों से बचें, इन चीज़ों से बचें। मेडिकली नॉट पॉसिबल एट ऑल। सब तक न्यूज़ से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर हेना चंद्रा, मोतिहारी के सुप्रसिद्ध स्त्री एवं महिला प्रसूति रोग विशेषज्ञ और भाजपा नेत्री भी हैं, प्रखर वक्ता हैं। आप लोग इस पूरे मुद्दाओं पर जिस प्रकार से बेबाक अंदाज से बोली हैं मैडम, उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में जरूर बताइएगा और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। यूट्यूब पर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर आप लोग फॉलो कर लीजिए। जय हिंद।